ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। सावन के महीने में शिव पुराण को सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत फलदायक होते हैं। तो अब तक हमने 5वां अध्याय तक पढ़ा था। अब हम छठे अध्याय से स्टार्ट करते हैं। छठा अध्याय, संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। उसने अपने मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मगन हो गए। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप में दर्शन दिए। जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था, भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार परम ज्ञानी लोक स्रष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय, शुद्ध, माया रहित, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी को सुख देने वाला और उन परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्य प्रधान, ध्यान योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव आपका स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान, आपके हाथों में डमरू, रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके दिव्य चिन्मय सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके रूप करते हैं, आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर की से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वे ही सद्ब्रह्मा और परम ब्रह्मा है। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किसी तरह आपकी पूज्यूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उनकी स्तुति से उन्हें द्रवित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करती रही। और हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले को जो भी प्राणी संसार में जन्म ले, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। हे प्रभु, मेरे पति भी सुहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी ना हो, और उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे, वे पुरुष तत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे सामने विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में और कोई ना हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु, जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था में अर्थात यौवनावस्था में ही मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी
तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुष तत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को तुम्हें प्रदान किया है। अब मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधक बताता हूँ। तुम्हें अग्नि में अपने शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से चल रही है। तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वी का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उस अग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करोगी तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। संध्या जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई हैं। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। चंद्रमा को शाप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुई। उनके समान कोई तपस्वी ना होगा। उन्हीं का ज्योतिष्ठोम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित है। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 7वां अध्याय संध्या की आत्महुति। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान शिव देवी जैसे संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब संध्या उस स्थान पर गई जहां पर मुनि मेधातिथि यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा से लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वली अग्नि में कूद गई और अग्नि में उनका पूरा शरीर जलकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पुत्रों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सूर्यदेव से उदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है तब उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्यास्त अथवा डूबता है उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान किया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने कन्या को, जिसकी कांति सोने के समान थी, अग्नि में पड़े देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर उस पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं उनका सभी कामनाएं पूरी होती हैं। 8वां अध्याय काम की हार। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और भी बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा। उन्होंने ये पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए तो और दक्ष आदि सभी मुनि भी वहां से चले गए तो संध्या की तपस्या के लिए वहां से चली गई, तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब
मैं मोह में फंस गया। तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान से शिव से ईर्ष्या करने लगा था। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति ने और कामदेव भी वहाँ थे। मैंने उन्हें बताया कि शिवजी ने मेरा किस प्रकार मजाक उड़ाया है। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कामनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार करा। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। और यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों में सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलयानन ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुतगणों के साथ पुनः उन्हें शिवजी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचारों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गए। 9वां अध्याय, ब्रह्मा का शिव विवाह हेतु प्रयत्न। ब्रह्मा बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका बस नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ थे। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं कि शिवजी को मोह सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरी सांस लेने से भयंकर गण प्रकट हो गए और जो उन अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे, मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिव जी को मोहित कराने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप के अनुसार मुझे भस्म ना कर दे। यह कहकर कामदेव रति बसंत और अपने मारगणों को साथ लेकर पुणे शिव धाम को चले गए। कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय करे, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित नहीं कर सके। फिर कामदेव वहां से चले गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे, हे ब्रह्मा, आप ही शिव जी को मोह में डालने का उपाय करें, मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहता है कि ऐसा क्या करूं कि शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हो गया। उन्हें याद करता ही पीताम्बर धारी श्री विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनसे प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी ने मुझसे पूछने लगे कि मेरा स्मरण किस उद्देश्य से किया था। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताएं, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा कि हे केशव, यदि भगवान शिव इसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले अर्थात विवाह कर ले तो सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और धर्ता हैं। वे ही संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही परम ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्दृश्य, अनिर्विकार, आदित्य, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित है। भगवान शिव योगोपरायण और भक्त वत्सल हैं। हे विदे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें संकट प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा
पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे और एक रूप का नाम लक्ष्मी श्रीहरि की पत्नी होगी, दूसरा सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी और तीसरी देवी उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के अवतार के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसे कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार में उनकी पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप हैं। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। हे देवी देवेश्वरी, प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों को और बाधाओं को दूर करेगी, इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगे तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अतः तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना प्रारंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी बनेगी। शिवा सती के रूप में सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही मोहदव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिव जी दोनों निर्गुण और परम स्वरूप हैं और अपने भक्तों के लिए पूर्णतः अधीन है। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुख कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। 11वां अध्याय, ब्रह्मा जी काली देवी से प्रार्थना। नारद बोले, पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहां से चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब विष्णु जी वहां से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करे। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वर्णन कर उन्हें विवाह बंधन में बांधे। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाले शेर पे बैठी थी। उन्हें सामने देखकर उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम करा और उनकी पूजा उपासना करी। तब मैंने उन्हें बताया कि देवी भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित करो, उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरी निंदा की थी, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि भगवान शंकर को मोह में डाले। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म ले और भगवान शिव का वरण करें और उन्हें गृहस्थ आश्रय में प्रवेश करवाएं। देवी चामुंडा बोली, हे प्रभु, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं, भला उनको तो मोहित करने तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण करा है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ पे भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके कर्तव्यवत से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं प्रयत्न जरूर करूंगी, जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर और पृथ्वी पर अवतरित होंगी। यह कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। 12वां अध्याय, दक्ष की तपस्या। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी को कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उत्तरी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या करी, जो केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंहासन पर विराजमान थी।
उनकी शैमाल कांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएँ थीं, वे एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय, तीसरे में नीलकमल और चौथे में खड्ग धारण किए हुए थी। उन्होंने दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे और खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहर था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा भवानी, कालिका चंडी के महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सब दुखों को दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करके बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आपके प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती है तो मेरी बात ध्यान से सुने और मुझे इच्छा पूर्ण का वर दें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव के रुद्र अवतार ग्रहण धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान शिव को मोहने वाले बनकर संपूर्ण जगत का हित करें, यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं ही तुम्हारी पत्नी के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप करके महादेव जी को प्रसन्न करूंगी और पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी हैं। अतः मैं अपने तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना कि जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहां से अंतर्ध्यान हो गई और प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। 13वां अध्याय, दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती न देख कर वे बहुत चिंतित थे और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना करी है वे सभी उतने ही रह गए, अर्थात उनमें से कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई। हे तात, मुझ पर कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मैं जीव अपने आप बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो। वे शिव निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदरी पुत्री अस्किनी से विवाह करो और उसके स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर प्रजा बढ़ाओ। असिकनी ने से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। मेरे आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरण की पुत्री अस्किनी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी ने गर्भ में उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्य शव नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि पालन करने का आदेश मिला। तब उस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। वहां सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ। उस पवित्र तीर्थ के जल को स्पर्श करने पर मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। नारद, इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोला, दक्ष पुत्र हर्यश्वगण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा बोले, हर्यश्व बड़े ही बुद्धिमान थे। ये तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्तिपरक आदेश को नहीं समझेगा, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस प्रकार बात को समझकर वे नारद जी को परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर ले गए जहाँ से वापस लौटना असंभव है। जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनकी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ से लौटा नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वे पुत्रों के वियोग में सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और सांत्वना दी कि
पुनः दक्ष की पत्नी अक्सिनी के गर्भ से शबलाशव नामक एक सहस्त्र पुत्र हुए। वे अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहाँ उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उसके सभी पाप नष्ट हो गए, मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र करने का जाप करने लगे, तपस्या करी। तब नारद तुमने पुनः वही बात कहे जो उनके भाइयों को कही थी, उन्हें बता दी कि तुम्हारे दिखाए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते हुए ध्रुवीय वर्गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ कि वे दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद जी की वजह से हुआ है तो वो बहुत क्रोधित हुए। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। वे बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ही ऋषि का रूप धारण किया है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उनसे भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों को के निश्रेय का नाश कर दिया। जो मनुष्य ऋषि देव और पितृ ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तुम तीनों लोकों में घूमते रहोगे, तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा श्राप दिया जिसे तुम शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव। हर हर